CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस जो आपका पेपर हुआ था टैक्स लॉ का, उम्मीद करूंगा सबका अच्छा गया होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम ही बने थे जो हमने मैराथन के अंदर किए थे। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनकम टैक्स और जीएसटी में जो हमने प्रैक्टिस किए थे यूट्यूब के ऊपर। तो उसके आंसर, सजेस्टेड आंसर मेरे बेस्ट ओपिनियन से क्या होंगे मैंने बना लिए। मैं शाम को 7 बजे वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसके आंसर एक बार आप वेरीफाई कर लेना। और आंसर देख के घबराना मत कि सर हमारे मतलब इतने नंबर आ रहे हैं। हाँ, आप उसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि फ्यूचर आपको किस तरफ जाना है, कि आपको दोबारा से एग्जाम देने पड़ सकते हैं, नहीं देने पड़ सकते, आपके मार्क्स कितने आएंगे। वो आंसर मेरी बेस्ट एजम्पशन में है। बट उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आईसीएसई से भी करना चाहता हूँ, और ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार नोटिस झेलने पड़ जाते हैं और अभी भी नोटिस झेलने पड़ रहे हैं आईसीएसई के मुझे। बट नोटिस का मैटर नहीं है कि वो मुझे नोटिस भेज रहे हैं, मैटर वो नहीं है। बट मैटर सिर्फ ये है कि अगर अमेंडमेंट डालनी नहीं होती क्वेश्चन के अंदर, तो इतने बड़े बड़े सप्लीमेंट देने का फायदा क्या है। मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर में इनकम टैक्स में आपने कहीं क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई नहीं किया कि उसने 115 बीएससी लिया है या 115 बीएससी नहीं लिया। क्योंकि अगर 115 बीएससी लिया तो उसके बेस पे आंसर अलग आ रहा है, अगर 115 बीएससी नहीं लिया तो उसके बेस पे आंसर अलग आ रहा है। अब बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा कि 115 बीएससी लेना है नहीं लेना। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे को दिखा जिसमें क्लैरिफाई किया है, बाकी इतने सारे क्वेश्चन हैं जिसपे आंसर पे इंपैक्ट पड़ सकता है कि अगर 115 बीएससी लिया तो आंसर चेंज होगा, 115 बीएससी नहीं लिया तो आंसर चेंज होगा जी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने उसके ऊपर लिखे वैसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रेस नंबर बनते हैं। बट हम ग्रेस नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसको छोड़ देना आप ना उन क्वेश्चन को भी ये मान के चलना कि ग्रेस नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आप नंबर चेक करना कि आपके नंबर कितने हैं। सेम जीएसटी के अंदर भी अमेंडमेंट्स नहीं डाली हुई, मतलब जो अमेंडमेंट आ चुकी हैं, पुराने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और टाइम लिमिट चेंज हो चुकी हैं। अब टाइम लिमिट याद करो, रजिस्ट्रेशन के अंदर रिवोकेशन की टाइम लिमिट अब 90 डेज की हो चुकी है। वो 90 डेज ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में 30 दिन है, पुराने वाले टाइम लिमिट है। तो मतलब आप अमेंडमेंट कराते कराते थक गए, आपने सप्लीमेंट निकाल दिए। हमने भी बच्चों को अमेंडमेंट काफ़ी सारी करवा दी, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने ही नहीं। ठीक है, तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर अमेंडमेंट आ चुकी हैं तो जिन क्वेश्चंस के अंदर अमेंडमेंट आ चुके हैं कम से कम वो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने। 7-8 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे पूरे पेपर के अंदर जहां पर अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, मतलब उस क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस होने चाहिए थे कि वहां पे क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, बट वो क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उन्होंने नहीं पूरी की। तो बट उसके बेस पे मैंने आंसर आइडेंटिफाई कर दिए जी, एक बार आप आंसर चेक कर सकते हो। और बाकी होपफुली जब आईसीएसई के गाइडलाइंस आंसर आएंगे फिर हमें क्लैरिटी होगी कि कितने क्वेश्चन में उन्होंने ग्रेस नंबर दिए, कितने क्वेश्चन में नहीं दी। बाकी उसके बेस पे आप आंसर चेक कर लो, मैं शाम को 7 बजे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर कोई डाउट्स आपको होते हैं उसके अंदर तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगा कि वो आंसर कैसे कैसे निकले हैं। एक बार सिर्फ ये चेक कर लो कि आंसर क्या क्या है और आप उसके बेस पे अपने नंबर देख सकते हो। ठीक है जी, शाम को सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे देख लेंगे। हमारा चैनल सीए विवेक गाबा के नाम से है, सारे के सारे बच्चे वहां पे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू आईसीएसई को भी दिल से बनता है कि एक अटेम्प्ट उन्होंने इंक्रीज किया है, आप उसको भी थैंक यू इस बात के लिए जरूर बोलोगे कि एक अटेम्प्ट उन्होंने इंक्रीज किया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब ये लगा लो कि अंधेरे में एक दिया जलने वाली बात है, जो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके लिए वाकई धन्यवाद बनता है इंस्टीट्यूट का, और तहे दिल से धन्यवाद करना भी चाहिए। और अब आपको एग्जाम निकालने हैं दिसंबर में, जिनके दिसंबर में एग्जाम है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।